वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। साकेत महाकाव्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आपके साथ। साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इसका रचना काल 1931 है। इसमें कुल सर्ग 12 हैं। ये महाकाव्य है यानी प्रबंध काव्य है। प्रेरणा स्रोत इनका रामचरितमानस है। इससे प्रेरित होकर इस काव्य को रचा गया है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का लेख काव्य की उपेक्षिताएं, यानी साकेत के अंदर उर्मिला पात्र के बारे में, उपेक्षित पात्र की सभी सीता, राम, हनुमान इनके बारे में लिख रही हैं, लेकिन उर्मिला के बारे में, उपेक्षिता पात्रा के बारे में उन्होंने लिखना पसंद किया। रविंद्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी जो चीज़ उन्हें उर्मिला विषयक उदासीनता है उसके बारे में मंगला प्रसाद पारितोषिक इसके ऊपर मिला। विशेष तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगी, यह है तुलसी के रामचरितमानस के बाद में हिंदी का दूसरा बड़ा राम काव्य माना जाता है। इस रचना पर आर्य समाज और समाज का प्रभाव भी दिखाई देता है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार साकेत की रूपरेखा निश्चित करने वाले छोटे लाल बृहत्सय 1911 ईस्वी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साकेत महाकाव्य ही आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक काव्य है और ये नारी चेतना से संबंधित है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें इससे संबंधित बताती हूँ। सबसे बड़ा सर्ग इसका 9वां सर्ग है। यह सर्ग लक्ष्मण की पत्नी की उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। 10वें सर्ग में उर्मिला का ही वर्णन है। रचना में लगा समय 15 वर्ष। इसका आरंभ 1916 में हुआ और 1931 में ये आई, 16 वर्ष। इसे इम्पोर्टेंट और बातें, ये दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का भी अनुवाद किया है। भारत की आज़ादी के बाद राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भी उन्हें दिया गया है। हरि गीतिका छंद उनका सर्वाधिक पसंदीदा छंद था। हरि गीतिका याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त और हरि गीतिका। गुप्त जी यानी गुप्त गीतिका, गै से गुप्त और गै से गीतिका, इसको हरि गीतिका, गुप्त रूप से हरि की गीतिका गाते थे। पहला उनका प्राकारक पत्र में अपनी कविताओं को, लेकिन बाद में सरस्वती में उनकी रचनाएं छपनी शुरू हो गई। रसिक केंद्र उपनाम से उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा है। कविता सरस्वती में भेजी थी लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुई। द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं तथा यह रसिक केंद्र बनने का जमाना अब लद गया है। गुप्त जी पर इन दोनों बातों का बहुत विशेष प्रभाव हुआ और उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया और अपने उपनाम से ही सदैव के लिए मुक्ति पाली। बाद में हेमंत नाम कविता खड़ी बोली में लिखी और वो अनपढ़ और अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने उसमें फेर बदल करके मैथिली शरण गुप्त के नाम से ही सरस्वती पत्रिका में छाप दी। इसके प्रमुख जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध राखों में पानी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी। ये सोदरा से है, ये याद रखना। मैथिली शरण गुप्त की बात यहाँ कर रही हूँ। चारू चंद्र सी चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी खिसक रही थी अवनी और अंबर तल में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए अब कैसे के साथ। धन्यवाद।